जिस राम नाम से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलेगा वह कहाँ है। वह राम नाम बाहर नहीं है, वह अंदर की चीज़ है। जिस राम नाम से हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलेगा, जो हमारे संत महात्माओं ने कहा है वह बिल्कुल हमारे विज्ञान की कसौटी पर सही उतरता है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमको कह दिया गया है कि भाई यह तो अंधविश्वास है। देखो, हम लोग विदेश में पहुँचे तो हमसे लोगों ने कहा कि गुरु बनाने की क्या ज़रूरत है। हमने कहा भाई वैसे तो तुम्हारे स्कूलों में अध्यापक होते हैं, टीचर्स होते हैं। हम यह पूछे कि मास्टर की क्या ज़रूरत होती है। कहने लगे अजी शिक्षक नहीं होंगे तो बच्चे खेलते ही रहेंगे, पढ़ेंगे कैसे। हमने कहा यही बात है, गुरु नहीं होगा तो तुम भी जीवन में माया से खेलते रहोगे, फिर कैसे पढ़ाई करोगे भगवान की। भगवान ने देखने के लिए दो आँखें दी हैं। दो आँखों से हम संसार को देख सकते हैं पर अपने चेहरे को नहीं देख सकते। अपने चेहरे को देखने के लिए हमें दर्पण चाहिए और दर्पण में हम जब झांकते हैं तो अपने आप को देखते हैं। इसी प्रकार हमने समझाया कि सद्गुरु ऐसा दर्पण होता है जिसमें झांकने से हम अपने आप को जानते हैं कि हम क्या हैं। अर्जुन ने जब कृष्ण के अंदर झांका तो अपने आप को जाना। हनुमान ने जब राम के अंदर झांका तो यह जाना कि मैं क्या हूँ। यहाँ तक कि हनुमान ने अपने वक्षस्थल को, अपनी छाती को भी फाड़ डाला। तो एक व्यक्ति कहता है कि महाराज जी यह बताइए कि शीशा तो आधुनिक आविष्कार है, जब शीशा नहीं बना तब आदमी किस में झांकता था। तो मैंने कहा भाई तब चांदी को घिसकर, चांदी को चमका करके चांदी की परतों में झांकते थे। हमारे यहाँ तेल का कटोरा होता है, उस कटोरे में तेल भरकर उसमें झांकते थे। अब चंद्र ग्रहण को देखते हैं, कांसे की थाली लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं और उसमें चांद के प्रतिबिंब को देखते हैं। पर जब एक आदमी ने सुना कि चंद्रमा पर अपोलो पहुंच गया तो अगले दिन हमसे कहने लगा कि अजी मैं तो विश्वास नहीं करता। मैंने कहा भाई क्यों। तो कहा अजी यह तो अमेरिका वाले झूठ बोलते हैं कि चंद्रमा पर पहुंच गए, हमें तो अपोलो नज़र नहीं आया। मैंने कहा भाई तुमने कैसे देखा। कहा मैंने थाली ली, पानी से भर ली, चांद की प्रतिबिंब को देखा, चांद की परछाई को देखता रहा, पर परछाई में मुझे कभी कहीं अपोलो नज़र नहीं आया। मैंने कहा कितनी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा काम तुमने किया। एक व्यक्ति कह भी ठीक रहा है अपनी बुद्धि से, उसने सब कुछ ठीक किया, पर सवाल यह है कि उसके और चांद के बीच में बड़ा लंबा फैसला है। देयर इज़ ए ग्रेट डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड द मून। जब तक वह फासला दूर नहीं होगा तब तक कैसे देखोगे भाई। अब आप कहें अजी हरिद्वार में हर की पौड़ी है। महाराज जी आप हर की पौड़ी के बारे में बता रहे हैं, पर हमें तो हर की पौड़ी यहाँ से दिखाई नहीं दे रही। तो आप हर की पौड़ी को नहीं देख रहे हैं। उसका एक कारण है क्योंकि आप में और हर की पौड़ी में काफ़ी फैसला है। उस फासले को दूर करो। जिस प्रकार रेडियो की आवाज़ भी सभी जगह है, पर आप इस समय रेडियो की आवाज़ को नहीं सुन रहे हो क्योंकि उस आवाज़ में और आपके कानों में फासला है। आपको उस आवाज़ को रेडियो की फ्रीक्वेंसी यानी तरंग को लेकर बदलाव करना पड़ेगा, उसे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। जब रेडियो की फ्रीक्वेंसी को आप ऑडियो फ्रीक्वेंसी में बदलेंगे, परिवर्तित करेंगे, तब आप रेडियो की आवाज़ को सुन सकते हैं। तो भाई आज जो ब्रह्म के बीच में और आपके बीच में, आत्मा के बीच में और आपके बीच में जो फासला है, वह फासला जब तक रहेगा तब तक जानोगे कैसे, उस राम को देखोगे कैसे, उसका अनुभव कैसे करोगे। इसी फासले को संत दूर करना चाहते हैं और तभी वंदना करते हैं। बंधु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर जिनके वचन रवि की करनी करते हैं। रवि की करनी क्या होती है कि जब सूर्य का प्रकाश होता है तो सारा संसार दिखने लगता है, आकाश मंडल में चिड़िया चहचहाने लगती है, मानव जागकर सब कुछ देखने लग जाता है। इसी प्रकार जब तक सूरज न हो, हमारे संतों ने कहा है, राका पति षोडश उगे तारा गण समुदाय सकल गिरी हिंदवलाइए रवि बिनु रह न जाए। हजारों चंद्रमा भी हो जाए और गैलेक्सीज का समूह भी आ जाए, तारागण भी आ जाए, सभी पहाड़ों को भी आग लगा डालो तो सब दहकने लग जाए, प्रकाश ही प्रकाश हो जाए, फिर भी सूरज के बिना प्रकाश नहीं होगा।
यही हमारे लिए यह बड़ी खुशी की बात है कि आप भगवान नाम से जुड़ें और अपनी आत्म जागृति की बात करें और नाम से जुड़ें। हम यह नहीं कहते कि ऐसे पुण्य को अर्जित करो जो खर्च हो जाए फिर मृत्यु लोक में जाओ। हम तो उससे भी ऊपर की बात कर रहे हैं, सत्यलोक की बात बता रहे हैं, परम धाम की बात बता रहे हैं और जीवन बदलने की बात बता रहे हैं। तो आप उस राम को जानने के लिए अपने भीतर गोता लगाइए, अपने अंदर उतरिए, क्योंकि वो राम आपके भीतर है जो आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में तत्काल बदल देगा। क्योंकि राम के लिए कुछ भी असंभव नहीं। राम नाम कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष, और वो हमारे अंदर ही है। तुलसीदास ने कहा है कि घट में है पर सूझे नहीं, लानत ऐसी जिन तुलसी या संसार को हुआ मोतियाबिंद। सारे संसार को मोतियाबिंद हो गया, अंदर होने के बाद भी उसे हम जानते नहीं हैं, भूले हुए हैं। तो इस मनुष्य देह का लाभ उठाइए जो ये देवताओं को भी दुर्लभ है, आपको मिली है। भगवान नाम को जानने का प्रयास कीजिए। जय श्री राम। प्रिय भक्तों को